जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव का तथ्य, उसकी वास्तविकता, उसकी यथार्थता और उसकी सच्चाइयाँ, सत्यता को हम प्राप्त कर सकते हैं, और वो शारीरिक में नहीं मिलने वाला। बाहरी फिजिकली हम पकड़ नहीं पाएंगे। हम आंतरिक स्वरूप में, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक में ही हम एक दूसरे को जान पाएंगे। मेंटली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली ही हम एक्चुअली लोगों को जान पाते हैं। जब मानव में नज़दीकियाँ आती हैं तब सच्चाइयाँ प्रदान होती हैं। तो ये बोला जा रहा है कि मानव जहाँ सुरक्षित है वहाँ स्वास्थ्य है, और जहाँ खतरा है वहाँ बीमारियाँ हैं। अर्थात शरीर और शारीरिक स्वरूप में सुरक्षित नहीं बोल रहे हैं, आंतरिक स्वरूप में, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक में, मेंटली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली जहाँ मानव सिक्योर है और हाईली सिक्योरिटी है आंतरिक स्वरूप में, वहाँ स्वास्थ्य है, वहीं हेल्थ है, वहीं स्वयं में स्थित होगा मानव, वहीं सरलता और सहजता होगी। और सुरक्षित कौन है? सुरक्षित वही है जो संतोष है, जो संतुष्ट है, और संतुष्ट वही है जो संतुलन में है। ठीक। और संतुलन में वही है जहाँ मानव अपने आंतरिक स्वरूप में आत्मज्ञान को प्राप्त होता है। आत्मज्ञान आने के बाद ही उसके जीवन में क्या आता है? संतुलन आता है और संतुष्टि आती है। और जहाँ संतुष्टि है वहाँ सुरक्षित है। तो संतुष्ट व्यक्ति ही क्या है? सुरक्षित है। अर्थात संत ही सुरक्षित है। संत होकर ही आप सुरक्षित होंगे, ये बात पक्की है। ये बात पक्की है क्योंकि संत की कैटेगरी में ही संतुलन आता है। संत के जीवन में संत कोई कपड़ों से नहीं हो जाता है। ठीक, ये समझ लीजिए, है ना? बाहरी ढांचे कांचे से नहीं होता। संत अर्थात जिसके जीवन में संतुलन है और जिसके जीवन में संतुष्टि है, और वो हर प्राणी और हर मानव को संतुलन प्रदान करता है और संतुष्टि प्रदान कराता है, वो होता है संत। तो संत, जहाँ संत है वहीं सुरक्षित है मानव, और जहाँ संत नहीं है, वास्तविक संत, दिखावटी ढोंगबाजी नहीं, आंतरिक स्वरूप में, मानसिक स्वरूप में, मनोवैज्ञानिक भावात्मक स्वरूप में, जहाँ मानव के आंतरिक धार्मिक विचार है और न्यायपूर्ण व्यवहार है। कौन सा? अन्यायपूर्ण नहीं, न्यायपूर्ण व्यवहार है। और वहीं पे मानव को एक्चुअली अनुभव होगा उसके स्वास्थ्य का। तो ये बोला जा रहा है कि मानव सुरक्षित वहीं है जहाँ स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता वहीं प्राप्त होती है जहाँ मानव संतुष्ट होता है। ठीक, फिर वो स्वतंत्र हुआ। जो मानव संतुष्ट ही नहीं है वो कैसे स्वतंत्र हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जहाँ खतरा है वहाँ बीमारियाँ हैं। आज लोगों में इतनी क्यों बीमारी बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है? उसका मूल कारण केवल और केवल उनकी असंतुलन है, उनका असंतुष्ट होना है, और उसका केवल ज्ञान न प्राप्त हो जाना है। अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण उनके जीवन में असंतुलन है, असंतुष्टि है। आदमी पीएचडी करके आ गया, 25 साल विज्ञान पढ़ के आ गया, कोई मतलब नहीं।
हर प्राणी और हर मानव को सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो केवल और केवल अस्तित्व को जानना है, सहअस्तित्व को जानना है, वास्तविक आध्यात्मिक अध्ययन होना है, अभ्यास होना है और अनुभव को प्राप्त होना है। तो ही उसके जीवन में पहला घाट पार होगा। और पहला घाट सबसे पहले मानव उसके जीवन में संतुलन आता है। संतुलन आता है ज्ञान से, ठीक, और जागृति आती है उसके पहले तो, क्योंकि जागृति आने के बाद ही उसके जीवन में क्या आता है, ज्ञान आता है। उस जागृति से ज्ञान आता है। उस मानव के आंतरिक स्वरूप में जो जागृति होती है उससे उसके जीवन में क्या आता है, ज्ञान आता है। और ज्ञान आने से उसके जीवन में फिर समझ आती है। तो जहाँ जागृति है वहाँ ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ समझ है ही, ठीक। और जहाँ बेहोशी है वहाँ अज्ञानता है, और जहाँ अज्ञानता है वहाँ नासमझ है। अब समझ ही नहीं पाएगा व्यक्ति, कितना भी कर लो। अब मानो एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहा आज, हर संबंध में, पति पत्नी, भाई बहन, दोस्त, माँ बाप, पिता, है ना, माता पिता, बहन बहन, भाई भाई, दोस्त दोस्त, साथी सहयोगी, गुरु शिष्य, क्या हो रहा है, समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को, क्योंकि संबंध की पहचान नहीं हुई। जिस दिन संबंध की पहचान होगी उस दिन अपने जीवन में क्या हो जाता है, धर्म हो जाता है, जुड़े जाते हैं। क्योंकि जिस दिन संबंध की पहचान होती है उस दिन हम मोक्ष हो जाते हैं। जिस दिन संबंध की पहचान होती है उस दिन मुक्ति हो जाती है, आंतरिक से भय मुक्त हो जाता है। मोक्ष का अर्थ है आंतरिक स्वरूप में भय से मुक्त हो जाना। हमारे अंदर जो भय है मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक में, वो मुक्त हो जाता है। और वहाँ फिर क्या है, वहाँ फिर स्वास्थ्य है। तो मानो आज क्या हो रहा है, आंतरिक स्वरूप में अपने आप को बहुत खतरा महसूस कर रहा है, और जिस कारण से वहाँ बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं। अब ये सच्चाइयाँ हैं। अब ये ना मेडिकल साइंस को पकड़ पाएगा, ठीक है, ना एलोपैथी, ना आयुर्वेदिक, ना होम्योपैथिक। तो इसलिए पहले ये समझना पड़ेगा कि जितनी भी बीमारियां हैं 99% बीमारियां मानसिक हैं, मनोवैज्ञानिक है और भावात्मक में है, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली। ये आदमी मेंटली ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और इमोशनली बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। अपने आप को महसूस कर रहा है, शोषित महसूस कर रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी मानव जाति के जीवन में स्वयं में दृष्टि का अभाव है। गलत दृष्टि के कारण उनके जीवन में गलत दिशा प्राप्त होती है और गलत कला प्राप्त हो जाती है। इसलिए दृष्टि जब तक मानव के जीवन में विकास ना हो, वही मानव चेतना विकास है। उसकी दृष्टि का विकास हो जाना, सत्य दृष्टि को प्राप्त हो जाना, वास्तविक दृष्टि का उदय हो जाना अपने जीवन में, वही रामनवमी है, वही असली दीपावली है। जब अपने अंदर प्रकाश और जागृति आ जाती है आंतरिक स्वरूप में, तो वही असली कल्याणकारी उपकार है हर मानव जाति के लिए। और यही वास्तविक उपकार है, और यही होना है हर मानव को अपने आंतरिक स्वरूप में। तो ये बोला जा रहा है कि सुरक्षित वहीं है जहाँ मानव स्वतंत्रता है। मानसिक में स्वतंत्रता नहीं हो पा रही आज़ाद। फिजिकली तो दूर हो गया है, पर मेंटली फ्रीडम नहीं है, मानसिक स्वतंत्रता नहीं है। दूर होके भी दूर नहीं हो पाया आदमी मानसिक में। वही सोचे जा रहा है उनके बारे में जिनसे पंगा है, जिनके आंतरिक स्वरूप में दुश्मन बन गए। तो मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक में क्या हो रहा है, मानव कहीं ना कहीं गुलामी में है, और इसलिए वहाँ मानव जाति को खतरा है, ठीक है। इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं, क्योंकि मानसिक में
आदमी कहीं ना कहीं दूर नहीं हो पा रहा। साइकोलॉजिकली कहीं भी साइड इफेक्ट हो जाता है छोटी छोटी बात पे। साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है मानो, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, इमोशनली स्ट्रांग नहीं है। वो कैसे होगा? वो केवल होगा कॉन्शियसनेस को प्राप्त करके ही अपने जीवन में चेतना का विकास होके, चेतना की जागृति होके ही उसके जीवन में चैतन्यता का तत्व से संपन्न होगा मानव। और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आज पूरी मानव जाति कहीं ना कहीं आंतरिक स्वरूप में अपना विश्वास खो बैठ रही है। दो कौड़े का विश्वास नहीं बचा अपने जीवन में। भय पे भय बढ़ता चले आ रहा है। धन का भय, पद का भय, मान का भय, मृत्यु भय। तो कैसे मुक्ति होगी? केवल और केवल मानव जाति की सत्य की खोज होना होगा। सत्य की खोज होने के बाद ही सत्य की दृष्टि प्राप्त होगी, और तब जाके उसके जीवन में सत्य दिशा और कला प्राप्त होगी। तब असली उद्धार होगा, तब असली उन्नति होगी, तब असली प्रगति होगी, तब असली मानव अपने उच्चतम और सर्वश्रेष्ठतम पद तक प्राप्त होगा अपने जीवन काल में। मानव होके देव मानव, दिव्य मानव तक, ताकि पद तक मानव पहुंचेगा आंतरिक स्वरूप में। और यही होना है, हर मानव को उसी स्थिति तक पहुंचना है कि उसके जीवन में वास्तविक नियंत्रण आ जाए, संतुलन आ जाए और स्थिरता आ जाए। यही जीवन है। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरि हर।